शाहनवाज साहब, आप बताएं कि जो यहाँ के बड़े-बड़े यानी के नेता हैं, डीडीसी बड़ी-बड़ी हस्ती यहाँ हाजिर हुई हैं, तो मीटिंग की है, क्या इसमें क्या समझते हैं आप? देखिए, आज जैसे आपको मालूम है कि आज सुरनकोट में जो है आर्मी की तरफ से पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें हमारे सन ऑफ द साइल जिनका ताल्लुक सुरनकोट से ही है और अब वो पंजाब में रहते हैं, विवेक वर्मा साहब, जो जिन पे हमें फ़ख्र है कि वो मैंने जैसे कहा कि सन ऑफ द साइल हैं और खुशदेव वर्मा साहब के वो भतीजे हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सोशल वर्क है उनका और पूरे हिंदुस्तान में जो है उनका काम है, माना जाता है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि वो आज सुरनकोट में आए थे, तो इसी बहाने हमने उनके एज़ाज़ में यहाँ चाय का कप रखा था और एक प्रोग्राम रखा था डाक बंगलो में। उसमें हमारे सुरनकोट की सिविल सोसाइटी के सारे हमारे जो है प्रोमिनेंट सीनियर सिटीजन्स और सिविल सोसाइटी की सारी बड़ी शख्सियात और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सारे जो नुमाइंदे हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सब ने मिलकर और सिविल सोसाइटी ने मिलकर इनके एज़ाज़ में जो है एक प्रोग्राम रखा था। हम उनको उनका स्वागत भी करते हैं, खुशामदीद कहते हैं उनको सुरनकोट में, और उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने वक़्त निकाला। और हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह उनका एक सोशल वर्क है और एक एंटरप्रेन्योर लीडिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर भी हैं मुल्क के, तो उनका ख़ास फ़ोकस है कि वो पीर पंजाल के लिए और ख़ास तौर पे सुरनकोट के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में कुछ करना भी चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में हम सब के साथ मिलकर वो यहाँ के लोगों की भी खिदमत करें। इसके लिए हम उनका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और एक बार फिर स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बार-बार अपने ही इलाका सुरनकोट में अपना कीमती वक़्त में से कुछ लम्हे निकाल कर आते रहेंगे और यहाँ लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करते रहेंगे। सर, इन्होंने हॉस्पिटल में अपने तोहफ़ा इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नहीं अभी बहुत सारी जो है उन्होंने विवेक साहब ने बहुत सारे फीडबैक लिया है हम सबसे बात करके, और भी यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके फीडबैक लिया है कि क्या-क्या करने की ज़रूरत है। अब वो उसमें से देखेंगे कि क्या बेस्ट वो कर सकते हैं, तो वो आने वाले दिनों में करेंगे और ज़रूर आपको इत्तला दी जाएगी। विवेक जी, अब हमसे पूछते हैं कि आपने जो यहाँ क्रीम को बुलाया था, तो आपने क्या डिस्कस किया और क्या-क्या सौगात देने वाले? पहले तो सबका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे सारे इकट्ठे हुए। और ये एक इंट्रोडक्शन थी मेरी इन सब लीडिंग सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ, और अपना मैंने इनको इंटेंट बताया कि हम क्या करना चाहते हैं। तो दो एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट हैं। एक ब्लड डायलिसिस यूनिट देने के लिए है, कोई डिजिटल एक्सरे मशीन देने के लिए है, एडवांस्ड एम्बुलेंस देने के लिए है, या ब्लड टेस्ट के लिए कुछ इक्विपमेंट देने के लिए है, अल्ट्रासाउंड के लिए है। और एजुकेशन सेक्टर में हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं नीडी बच्चों को, जो लायक हैं, जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट है, उनको आगे बढ़ाने के लिए। सो एक-एक करके हम आगे अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो लेट अस सी, पहले हेल्थ के लिए हम क्या करें। हमने आर्मी से बात की है कि अगर वो हमको एक कमरा दे दें पोठा उनके एमएच में, तो हम इमीडिएटली 2 ब्लड डायलिसिस यूनिट्स वहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये हमारा इमीडिएट फेज़ 1 हम करेंगे। और आगे हमने सबको रिक्वेस्ट किया, अगर आपके पास कोई नीडी बच्चा आपके पास है, जिसको आप चाहते हैं कि उसको हम हेल्प करें, स्कॉलरशिप दें, आप प्लीज़ हमें बताएँ। हमको बहुत खुशी होगी उनको सपोर्ट करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि बिकॉज़ हमारा परिवार सुरनकोट, हाड़ी मलोट के इलाके से निकल के बाहर गया है, हम वापस आके अपने इस इलाके के लिए कुछ अगर खिदमत कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए।